सीखने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए। कुछ भी नया खोजने के लिए आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। आपको पूरी तरह से नकारे हुए विशेष रूप से ज्ञान की यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान और विश्वास के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन वे अनुभव केवल आत्म प्रक्षेपण के उत्पाद हैं और इसलिए पूरी तरह से अवास्तविक, झूठे हैं। यदि आपको स्वयं यह खोजना है कि नया क्या है, तो पुराने का बोझ ढोना अच्छा नहीं है, विशेषकर ज्ञान का। दूसरे का ज्ञान, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो। आप ज्ञान का उपयोग आत्म प्रक्षेपण, सुरक्षा के साधन के रूप में करते हैं और आप पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि आपके पास बुद्ध या क्राइस्ट या एक्स के समान अनुभव है। लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार ज्ञान के माध्यम से खुद की रक्षा कर रहा है, वह स्पष्ट रूप से सत्य नहीं है। साधक सत्य की खोज के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब आप कुछ नया खोजना चाहते हैं, जब आप किसी भी चीज के साथ प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग को बहुत शांत रहना पड़ता है ना? यदि आपका दिमाग भीड़-भाड़ वाला है, तथ्यों, ज्ञान से भरा है, तो वे नए के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। हम में से अधिकांश के लिए कठिनाई यह है कि मन इतना महत्वपूर्ण, इतना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो गया है कि यह लगातार किसी भी नई चीज में हस्तक्षेप करता है, किसी भी चीज में जो ज्ञात के साथ साथ मौजूद हो सकती है। इस प्रकार ज्ञान और शिक्षा उन लोगों के लिए बाधाएं हैं जो तलाश करेंगे, उन लोगों के लिए जो उसे समझने की कोशिश करेंगे, जो कालातीत है। सीखना अनुभव नहीं है, सीखना शब्द का बड़ा महत्व है। सीखना दो प्रकार का होता है। हम में से अधिकांश के लिए सीखने का अर्थ ज्ञान, अनुभव, प्रौद्योगिकी, कौशल, भाषा का संचय है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी है। अनुभव के माध्यम से सीखना, या तो जीवन के तात्कालिक अनुभव जो एक निश्चित अवशेष छोड़ जाते हैं, परंपरा का, जाति का, समाज का। जीवन का सामना कैसे करें, यह सीखने के दो प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, बाहरी कौशल और आंतरिक कौशल। वास्तव में दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है, वे ओवरलैप करते हैं। फिलहाल हम उस कौशल पर विचार नहीं कर रहे हैं जो हम अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, तकनीकी ज्ञान जो हम अध्ययन के माध्यम से हासिल करते हैं। हम जिस चीज के बारे में चिंतित हैं, वह मनोवैज्ञानिक शिक्षा है जो हमने सदियों से अर्जित की है या परंपरा, ज्ञान, अनुभव के रूप में विरासत में मिली है। इसे हम सीखना कहते हैं, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि क्या यह बिल्कुल सीखना है? मैं किसी कौशल, भाषा, तकनीक को सीखने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मन कभी मनोवैज्ञानिक रूप से सीखता है? इसने सीखा है, और जो कुछ इसने सीखा है, उससे यह जीवन की चुनौती का सामना करता है। यह हमेशा जीवन या नई चुनौती को जो कुछ भी सीखा है, उसके अनुसार अनुवाद करता है। हम यही कर रहे हैं। क्या वह सीख है?
क्या सीखने का मतलब कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता और सीख रहा हूँ? यदि मैं केवल वही जोड़ रहा हूँ जो मैं पहले से जानता हूँ, तो यह अब सीखना नहीं है।